हेलो मेरे प्यारे भाई। आज एक नया टॉपिक्स जो सिनोनियम्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एसएससी हुआ, सीजीएल हो, एफकैट, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सिनोनियम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला सिनोनियम डिस्कस करने जा रहे हैं स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब क्या होता है? जैसे स्किलफुल का मतलब होता है निपुण होता है। कोई काम कर लिया बंदा तो निपुण हो गया, उसका सिनोनियम्स होता है स्किलफुल। पहला डिस्कस करने जा रहे हैं। स्किलफुल का मतलब होता है निपुण, उसका सिनोनियम्स होता है एडेप्ट। दूसरा सिनोनियम्स होता है प्रोफिशेंट। प्रोफिशेंट का मतलब भी होता है निपुण। अगला सिनोनियम्स है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस बंदा कैसा होता है? डेक्स्ट्रस बंदा हमेशा निपुण होता है। अगला सिनोनियम्स है एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब ही होता है निपुण होता है। स्किल्ड का मतलब ही निपुण होता है। जिसके पास नॉलेज है वो बंदा कैसा है? निपुण बंदा है। अगला सिनोनियम्स है इनेमी। इनेमी का मतलब होता है दुश्मन। जैसे हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन होता है, उसी को सिनोनियम्स बोलते हैं इनेमी। इनेमी का मतलब होता है दुश्मन। ओपोनेंट, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब ही होता है दुश्मन या विरोधी। जिसको विरोधी बोलते हैं वो हमारा दुश्मन होता है, उसी को बोलते हैं एंटागोनिस्ट, रैंकर। चौथा, एंटागोनिस्ट का स्पेलिंग ध्यान से रखना, क्योंकि करेक्टली रॉन्गली स्पेल्ड में भी स्पेलिंग्स भी आता है एग्जाम्स में। तीसरा क्वेश्चन है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है कन्फ्यूज। जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो उसको क्या बोलेंगे? परप्लेक्स है, कन्फ्यूज है, बैफल है, परप्लेक्स है, उसी को बोलेंगे कन्फ्यूज कर रहे हैं। चीज़ें समझ में नहीं आ रहा, उसको कन्फ्यूज बोलेंगे। उसका सिनोनियम्स होता है जो एग्जाम में आता है बार बार पेपर में। परप्लेक्स होता है, कन्फ्यूज होता है, बैफल होता है, बिफॉग होता है, पजल होता है, कन्फ्यूज होता है। इसका ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एनडीए के में लेटेस्ट एग्जाम जो पढ़ा है नवंबर या दिसंबर में, उसमें पजल का सिनोनियम्स आया था, मतलब कंफ्यूज कर जाना। अगला सिनोनियम्स है हैकनीड। हैकनीड का मतलब होता है घिसा पिटा हुआ। जैसे कोई चीज़ लिखें थोड़ा मुड़ा जना रहा तो इसको क्या बोलेंगे कि घिसा पिटा हुआ, थोड़ा मुड़ा जाना, मतलब रेगुलर रूटीन जो डेली काम करते हैं। जैसे हम लोग डेली पढ़ते हैं तो उसको काम घिसा पिटा हुआ, मतलब उसको डेली रूटीन एक्शन में करते हैं, उसको बोलेंगे हैकनीड। मतलब हैकनीड का मतलब होता है घिसा पिटा हुआ। उसका सिनोनियम जो एग्जाम में आते रहता है बार बार, उसको बोलते हैं हैकनीड। अगला सिनोनियम से होता है कॉमन प्लेस, मतलब कॉमन है, बंदा कॉमन है। अगला होता है ट्राइट। ट्राइट का मतलब भी होता है घिसा पीटा। सिंपल है, बंदा कैसा है? सिंपल है। कॉमोशन है, कॉमन है। अगला सिनोनियम से होता है बिगाइल। बिगाइल का स्पेलिंग ध्यान में रखना है और डिसीव का स्पेलिंग ध्यान में रखना, क्योंकि रॉन्गली और करेक्टली स्पेल्ड में आ चुका है। ये तो लगता है शायद जुलाई वाला पेपर में एयरफोर्स में आया था डिसीव का स्पेलिंग। अगला बिगाइल। बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना। अब बैम्बूजल आया था, ये नेवी में आया था। बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना, उसी को बोलते हैं हुडविंक। हुडविंक का मतलब ही धोखा देना। डिसीव, बंदा किसी से धोखा दे रहा। मेरा दोस्त कैसे धोखा देता? फ़ोन किए, आ रहे हैं, पता चला नहीं आ रहा था, हमको धोखा दे दिया, उसी को बोलते हैं डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। बैम्बूजल, चीट। जैसे बंदा किसी से चीट नहीं करता है। क्लास में दो बेंच पर बैठ गए मेरे दोस्त, बंदा अगला से चीट कर रहा है, किसी का चुरा लिया, तो उसको बोलते हैं चीट। चीट का मतलब होता है धोखा देना, उसी को बोलते हैं ड्यू। अगला सिनोनियम से 6 नंबर। 6 नंबर होता है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है परोपकारी। जैसे किसी बंदा किसी पर दया दिखा रहा है, किसी बंदा का किसी को हेल्प कर दिया, उसको क्या बोलेंगे? उसको परोपकारी ही नहीं बोलेंगे। तो जेनरस का मतलब होता है परोपकारी, मुनिफिसेंट, हेल्पफुल, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। जेनरस उसको बोलेंगे। सिनोनियम्स में आता है जो बार बार रिपीटेड होता है एग्जाम में, हेल्पफुल। उसी का मतलब होता है किसी बंदा को हेल्प कर दिए यानी उसको सहायता कर दिए तो उसको परोपकारी बंदा बोलेंगे। उसको मुनिफिसेंट बोलेंगे। बेनिवोलेंट, ये वन वर्ड में भी आता है। फिलैंथ्रोपी का स्पेलिंग ध्यान में रखना, ये भी वन वर्ड में आता है। फिलैंथ्रोपी का मतलब भी होता है परोपकारी। अगला सिनोनियम्स होता है पांडेमोनियम। अगला सिनोनियम्स पांडेमोनियम का मतलब होता है हल्ला करना। जैसे पंडित जी पूजा कराते हैं तो वहाँ पे हल्ला होता है कि नहीं, तो उसी को बोलते हैं पांडेमोनियम। उसी का सिनोनियम्स होता है कमोशन, अपरोर, बेडलॉ। अगला सिनोनियम्स 8वां डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स होता है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब उत्साहित होता है। जैसे कोई बंदा या तो सीजीएल निकाल लिया, एसएससी निकाल लिया, कोई भी एग्जाम हो, अदर सीएचएसएल, बंदा सेलेक्ट कर गया, तो कोई बंदा देख कर नहीं सोचता है कि हम भी उस पोस्ट पर जाएं। उसको देखकर एक्सपायर्ड होता है, क्यूरियस होता है, इंथुसियास्टिक होता है, उसी को बोलते हैं
क्यूरियस मतलब बंदा देख को एक्साइटेड हो रहा है, मतलब उसका देख कर हम भी सोचें कि हम भी उस मंजिल पर जाकर पहुँचे, एक्साइटेड हो रहा है, उसी को बोलते हैं क्यूरियस मतलब उत्साहित होना। कीन, ईगर मतलब उत्साहित होना। एक्साइटेड, एक्साइटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइटेड मतलब हमें उत्साहित होना। पैसिनेट होता है, अर्डेंट होता है, इसका मतलब होता है उत्साहित होना। अगला सिनोनिम्स 9वां नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं, अलाय। अलाय का मतलब होता है शांत। जैसे कोई भी काम करते हैं तो हम पहले सोच लेते हैं कि क्या करना है, तो शांति मन से काम करते हैं, उसी को बोलते हैं अलाय। अलाय का मतलब होता है शांत, शांत करना किसी चीज़ को, काम करना, काम। पेसिफाई मतलब किसी चीज़ को कम करना, जैसे रिड्यूस होता है छोटा करना किसी चीज़ को, तो उसी पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना, किसी चीज़ को कम करना। सूत, मोलिफाई, एस्यूज, एस्यूज का मतलब ही कम करना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आता है, एस्यूज और पेसिफाई और मोलिफाई, ये तो कॉमन प्लेस से घिसा पिटा हुआ सिनोनिम्स है। अगला एभोरेंट। एभोरेंट का मतलब होता है घिनैना, जैसे किसी को देख के हम नहीं घिनाते हैं, बंदा अच्छा नहीं लग रहा है, उसी को बोलते हैं एभोरेंट। एभोरेंट का मतलब होता है घिनैना, उसी को बोलते हैं होरेंडस। डिस्गस्टिंग, विलीफाई, डिस्टिस्टेबल, ये भी अभी अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया है, जो अभी क्या चीज़ का एग्जाम पढ़ा है, जो 10th प्लस 12 पढ़ा उसी एग्जाम में आया, शायद दिमाग में भी नहीं आ रहा है। अगला सिनोनियम्स देखें, हैट, इसी का सिनोनियम्स है हैट। हैट का मतलब भी होता है घृणा करना। डिस्पाइस, हैट, एवर्जन, रिपल्सन, डिटेस्ट। एक और सिनोनियम से लिख रहे जाने हैं, करिश्मा। करिश्मा का मतलब होता है अट्रैक्शन, ATTRACTION। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, चार्म। चार्म का मतलब ही अट्रैक्शन होता है, करिश्मा उसको बोलते हैं, उसका सिनोनियम्स होता है अट्रैक्शन आता है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो सिनोनियम्स का आएगा। प्यारे भाई, इस पर व्यू जैसा जाएगा वैसा कमेंट में बॉक्स में जवाब देते रहना। जय हिंद। लास्ट में